या मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा 2000 के बाद से लगातार ये जीत का अंतर जो है बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार के चुनाव में कितने वोट कहां कैसे पड़ रहे हैं। देखिए, 2002 में भैरव सिंह शेखावत है एनडीए से, उन्होंने सुशील शिंदे को 149 वोटों से हरा दिया था। फिर हामिद अंसारी यूपीए की तरफ से आए, उन्होंने नजमा हिप्तुल्ला को 233 वोटों से हराया। आप अंतर देखते जाइएगा। फिर 2012 में आइए, हामिद अंसारी दोबारा निर्वाचित हुए और इस बार उन्होंने एनडीए के जसवंत सिंह को 252 वोटों से हरा दिया। फिर आप 2017 में आइए, वेंकैया नायडू एनडीए की तरफ से थे और विपक्ष में गोपाल कृष्ण गांधी थे और गोपाल कृष्ण गांधी को वेंकैया नायडू ने 272 वोटों से हरा दिया। फिर आप आइए 2022 में, धनखड़, ये सबसे बड़े अंतर वाली जीत थी, 346 वोटों से मार्गरेट अल्वा को हराया था। अब ये जीत का अंतर वैसा तो नहीं है हर्षवर्धन जी, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि एक एक डंडा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि जो अभी नॉमिनेट किया है अपने एजेंट्स को सीपी राधाकृष्णन जी ने, उसको सुनना चाहिए। राम मोहन नायडू और संजय झा, बार बार जो विपक्ष क्या करता था, वो कहता था कि नायडू जी, नीतीश जी, हालांकि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश तो करनी होती है। जो अंतर है वो अंतर यहाँ कोई ऐसा वाला नहीं है कि किसी को कोई कैंपेन करना है, किसी को मतदाता जोड़ने हैं। यहाँ ज्यादातर तय खांचे में है, बहुत छोटी संख्या है जो खांचे से बाहर है। जो खांचे से बाहर हैं उन्होंने भी अपनी बात सीधे सीधे जाहिर कर दी। दक्षिण भारत वाली लड़ाई करने के बावजूद वो नहीं आए जगन मोहन रेड्डी विपक्षी खेमे के साथ, और बीआरएस, बीजेडी और शिरोमणि अकाली दल, उन्होंने कह दिया हम एब्सटेन कर रहे हैं। एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है वो विपक्षी खेमे के लिए चिंता की बात होगी। क्यों चिंता की बात होगी? नंबर तो कम पहले ही है ना, 240 भारतीय जनता पार्टी हो गई थी, तो 303 से तो सीधे सीधे उसके नंबर कम हो गए। जो एनडीए के नंबर थे वो कम हो गए। लेकिन जिस लड़ाई को किया, क्योंकि पहले ही दिन कह दिया कि भाई ये हिंदुत्व वाला तमिलियन है, ये तमिलियन नहीं है, यानी आपने साउथ में भी डिवीजन किया। फिर क्या कहा? फिर कहा कि हमारी लड़ाई संघी कैंडिडेट के खिलाफ है। तो संघी प्रधानमंत्री पीड़ा दे रहा था, संघी राष्ट्रपति पीड़ा दे रहा था, अब संघी उपराष्ट्रपति भी पीड़ा देने जा रहा है विपक्ष को। ये जो राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद की लड़ाई की, और मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस लड़ाई से बचना चाहिए था, क्योंकि नंबर यहां बड़े फिक्स होते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए और अचानक हम लोग शाम को 7 बजे कहें कि नहीं नहीं ये बदल गया, मुझे लगता नहीं ऐसा होने वाला। और जो सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के गवर्नर रहे, झारखंड के गवर्नर रहे, उनके प्रति बहुत लोगों की सहानुभूति है विपक्षी खेमे में, ये भी आप समझिए। ओके, अच्छा हर्षवर्धन जी, बस मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे ये जो वोटिंग है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद करने वाले हैं, और देखिए 543 है वहाँ लोकसभा में, एक अभी सीट खाली है, तो और कुल सांसद अगर मैं मिला दूं राज्यसभा में 240, क्योंकि होना चाहिए 245, लेकिन 5 सीटें खाली है, तो कुल मिलाकर सांसद हो जाते हैं 782 बटा 2 कीजिए, उसमें +1 कीजिए तो आ जाता है 392 आपको वोट चाहिए। 392 वोट मिले, इसका मतलब आप जो है उपराष्ट्रपति बन गए हैं। और इसीलिए से सतीश गेसिंग साहब नंबर तो एकदम क्लियर बता रहे हैं कि एनडीए जो है वो जीतने वाली है, उनका कैंडिडेट जीतने वाला है। उसके बावजूद आप देखिए दोनों की तरफ से मॉक वोटिंग की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि आपको भाई किस तरीके से एकदम सजग रहना है, क्योंकि एक एक वोट काउंट करेगा ना हृदय परिवर्तन के नाम पे। तो देखिए, अभी एक संवाददाता कह रहे थे अंतरात्मा, तो अंतरात्मा अगर नेताओं से आप खोज रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं। और अंतरात्मा का चमत्कार, आपने कहा कि चमत्कार भी पता नहीं क्या हो जाए, अरे वो मन का हिसाब किताब होता है, चमत्कार तो ऐसे ही होता है। गजब की बात है कि आप देखिए कि टीडीपी और वाईएसआर दोनों एनडीए के साथ है, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, और बड़ी बड़ी बातें सब करेंगे कि भाई करप्शन के खिलाफ फलां ठिका, लेकिन सब एक साथ नहीं। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी एक साथ है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, मैंने राहुल गांधी को खोज रहे थे कल वो लोग। अरे मैं नेताओं की बात कर रहा हूं। तो ये तो ये कौन से नेता है, मैं कौन सा एक्टर की बात कर रही हूँ, ये भी तो नेता ही है ना। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे बात सुनिए, मैंने कहा कि नेताओं की अंतरात्मा की बात, और दोनों पार्टी के हैं।
मैं कह अब रहा वो हूँ आप मिस कर गए वहां पर कन्वीनियंटली, तो मैंने सोचा याद दिला दूं। नहीं, आपने ठीक किया, अपना अपने भी अंतरात्मा को टटोला आपने, वो सही है। आपकी देखिए, अंतरात्मा को टटोला मैं सतीश जी कह रहा हूँ, मैंने। सुनिए ना, देखिए ये इस चुनाव में सब कुछ आपने सही कहा कि भाई एनडीए के उम्मीदवार का जीतना तय है। इस बार का चुनाव सिर्फ दो लिहाज से महत्वपूर्ण है। देखिए, क्रॉस वोटिंग तो होगा, वो विपक्ष से भी होगा, और इस बार का सवाल ये है कि क्या सत्ता पक्ष से 1, 2, 3, 4, 5 कोई क्रॉस वोटिंग हो जाता है कि नहीं। ये मुख्य चुनाव है। बाकी तो एनडीए का जीतना तय है। ये 1967 का चुनाव नहीं है जिसमें बीबी गिरी जीते थे, बस सिलेंडर मार्जिन से। बाद में वो राष्ट्रपति भी हो गए। और जिस तरह से देखा जाए, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर 2-2 दिन की कार्यशाला हो रही हो सत्ता पक्ष की, 2-2 दिन की कार्यशाला और लंबा कार्यशाला, ये क्यों इतना हो रहा है, ये मुझे थोड़ा सा समझ में आया नहीं। अभी आरपी सिंह साहब से पूछ लिए थे कि भैया ये गजब सीरियस हो गए हैं आप लोग। अभी आप आरपी जी जवाब दें, उससे पहले अरुण मेरे सहयोगी के पास। देखिए, बीच बीच में बड़ी खबर जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे, मैं यतेंद्र और अरुण का रुख करती रहूंगी। अरुण है समथिंग, अरुण बताइए। देखिए रूबिका, राहुल गांधी की कई दिनों से खोजबीन हो रही थी, खासतौर से बीजेपी की तरफ से। तो एक खबर है कि वो लौट आए हैं देश, और उनको 10:30 बजे के बाद 10:30 बजे के आसपास मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना वोट देना है। उसी के आसपास वो भी यहाँ पर वोट देने आएंगे। तो पिछले कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से अगर आप देखिए तो देश की सियासत में राहुल गांधी कहाँ हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी कब आएंगे, राहुल गांधी बाढ़ के समय क्यों नहीं है, राहुल गांधी वहाँ क्यों नहीं गए, राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं गए, इस तरह के सवाल थे। अब वो आ गए हैं देश, तो उम्मीद करते हैं कि जब वो संसद भवन आएंगे, हो सकता है बातचीत करें हमसे, संवाददाताओं से, तो हम लोग जरूर ये सवाल उससे पूछेंगे जो बीजेपी कह रही थी उनकी छुट्टियों के बारे में। लेकिन कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट किया गया कि देखिए, वो एक मनुष्य हैं, वो काम करते हैं, और काम करने के बाद उनको छुट्टी की जरूरत पड़ती है, जैसे सबको जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है, हमको जरूरत पड़ती है, इसी तरह से उनकी भी जरूरत पड़ती है। हालांकि जब नेता कोई कदम उठाता है, कहीं जाता है, कुछ करता है, तो हर चीज पर सियासत होती है, और ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में आज से नहीं हो रहा है, कई दशक से हो रहा है और कई दशकों तक होता रहेगा। तो दोनों पक्षों की अपनी बातें हैं, अपने आरोप हैं, आपने उसको थोड़ा कुन कर दिया कि वो मनुष्य है। बेसिकली बीजेपी की तरफ से जब सवाल उठाए गए तो कांग्रेस ने कहा कि वो तो बायोलॉजिकल है, उनकी नीड्स होती हैं, नेसेसिटी, और इसीलिए वो जाते हैं। लेकिन उसके बाद बीजेपी की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि भैया ये नेसेसिटी ये तेजस्वी बाबू को क्यों नहीं, वो भी 1300 किलोमीटर उतना ही चले हैं, और समय जो है उसे लेकर बार बार सवाल किया जा रहा है। अजय जी चलिए, एक टेंशन है गई आपकी कि कितनी बार आपसे पूछा जाएगा कि राहुल गांधी कहाँ हैं, कब आएंगे। आ गए, वतन वापसी हो गई है सर। नमस्कार देशवासियों को, और आने वाले कल में बधाई के लोग अंतरात्मा के आवाज पर वोट करेंगे और देश के लिए एक उपयुक्त उपराष्ट्रपति चुनेंगे। रूबिका जी, मैं अभी एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल पर देख रहा था कि देश के प्रधानमंत्री 24 यानी एक दिन में 7 दिन पूरे 24 घंटे काम करते हैं, ना सोते हैं, ना जागते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, बस काम ही काम करते हैं। अरे 24 में से कुछ घंटे घटा लेते, प्रधानमंत्री हैं, बहुत सम्मानीय है। चलिए, उनकी नेचर है और उनका टीवी का आकलन था। राहुल गांधी जी कहीं नहीं गए थे, जहाँ गए थे चुनावी रणनीति थे, टच थे, सांसदों के टच में थे। चूँकि बीजेपी के लोगों की पानी रोटी खाना राहुल गांधी और कांग्रेस के बिना हजम नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम नॉन बायोलॉजिकल नहीं हैं। नॉन बायोलॉजिकल होने से क्या होता है कि पूरा देश जानता है कि हम देवताओं के भी राजा हो जाते हैं, कभी भगवान हमारे भक्त हो जाते हैं, लेकिन हम इंसान आदमी हैं। राहुल गांधी इंसान है, देश के सेवक हैं, और हमें उम्मीद है। नहीं सर, विपक्ष ये कह रहा है कि इंसान है, वो समझ गए इंसान है, बायोलॉजिकल है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इतना स्टेमिना होना चाहिए ना सर कि एक चुनाव तो निकाल ले। आप समझ रहे हैं भाई, इंसान है, पर इंसान हर थोड़े दिन में थक जा रहा है, थोड़ा सा चलता है और थक जाता है, फिर छुट्टी चाहिए होती है, 4 मीटिंग करता है, थक जाता है, छुट्टी चाहिए होती है। समझिए ना, बायोलॉजिकल भी है तो स्टेमिना इतना स्ट्रांग होना चाहिए। भैया राहुल गांधी तो ब्लैक बेल्ट है, क्या हर थोड़े थोड़े टाइम में छुट्टी चाहिए होती है? मैं वही बता रहा हूँ कि 1300 और 3900 5200 किलोमीटर की यात्रा की गई, आज तक शायद किसी ने नहीं की गई।
दूसरा मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा, हो सकता है आप हंसें, देश में भारत सनातनी देश है और यहाँ ज्योतिषाचार्य भी हैं। मुझे कुछ ज्योतिषों से चर्चा हुई कि राहु देव जो है विभिन्न अवस्था से गुजरकर किसी पावरफुल अवस्था में आ गए हैं। राजनीतिक में जो पावर देते हैं वो राहुदेव देते हैं। तो राहुदेव देश के लोकतंत्र में नेताओं को अंतर्मत की आवाज पर ये परिवर्तन उम्मीद अजय जी, मैं चाहती हूँ इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा ब्रेक